हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोग का इनविजिबल स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर जीएस प्रैक्टिस सेट में पार्ट नंबर 18 का कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर से संबंधित 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको रेलवे, आरआरबी, बैंक, एसएससी, एनटीपीसी एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ सकते हैं और आपको जीएस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाता हूँ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें संबोधित किया गया था। इनका जन्म 1897 में हुआ था, जबकि 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की गई थी। और इन्होंने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में भी भाग लिया था। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था? तो जनरल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा दिया गया था। यह कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जबकि 1922 में चूरा चोरी कांड की घटना हुई थी। किस राजवंश ने राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने ऐसा करवाया था। इसमें बौद्ध गुफाएं भी स्थित हैं, जो कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में पड़ती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन था? तो लोथल है, जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह माना जाता है, जो कि गुजरात में वर्तमान में गुजरात में है। और गुजरात में इसके अलावा कांडला बंदरगाह भी स्थित है। और भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। किसान विकास पत्र योजना में न्यूनतम लॉक इन पीरियड कितना रखा गया है? तो अधिक से अधिक 2 साल और कम से कम 6 महीने तक रखा गया है। इसमें 2 साल 6 महीने तक का इसका न्यूनतम लॉक इन पीरियड काल है। केंद्रीय बजट के अनुसार बेसल दर मानदंडों के मुताबिक वर्ष 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी? तो 2.40 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी बेसल देव मानदंडों के मुताबिक। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 5 सालों में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो मतलब 2015 में इसे लागू किया गया था। 1 जुलाई 2015 में लागू किया गया था और 5 सालों में इनमें 50,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था उस वक्त। और नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। राजमार्ग, जो कि अभी ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, किस मुस्लिम शासक ने बनवाया था? तो ऐसे शायद सूरी ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। और वह एक अफगान से आया हुआ था, जिसने भारत पर चौसा के युद्ध में 1839 में हुआ था। चौसा का युद्ध, उस पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था। और बेलग्राम का युद्ध भी हुआ था, मतलब 1840 में हुआ था। 1539 और 1540 में हुआ था। यह अफगान से आया था। हुमायूं के साथ इसकी लड़ाई हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रफिन था। वह इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 28 जुलाई 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में की गई थी। मुंबई में कहाँ पर? गोपाल दास संस्कृत विश्वविद्यालय में की गई थी। भीमुष चंद्र बनर्जी इसकी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। यह किसके दिमाग की उपज मानी जाती है? तो ह्यूम के दिमाग की उपज भी मानी जाती है। चोरा चोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यह घटना हुई थी। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रवाद पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार है और भारत की राष्ट्रता का पहले नंबर का बिल है? तो यह मोतीलाल नेहरू ने कहा था। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट भी पेश की थी। यह जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। 1928 में भारत में सामान्य कमीशन का विरोध चल रहा था, जिसके चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। कौन सी संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के प्रबंध को संचालित करती है? तो नाबार्ड करता है। नाबार्ड का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। किस सुल्तान में गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा कहा? तो बलबन ने ऐसा कहा था। बलबन किस राजवंश से संबंधित था? तो वह गुलाम वंश से संबंधित था। इसने लोहा व रक्त की नीति को अपनाया था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के राजा थे? तो वह महामेघवाहन वंश के राजा थे। और कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। नवगठित व्यय प्रबंधन आयोग के मुख्य अधिकारी कौन बनाया गया? तो विमल जालन को बनाया गया है। और विमल जालन समिति कब बनाई गई थी? कमेटी तो 2018 में से बनाया गया था। और यह RBI की पूर्व गवर्नर भी रह चुके। इनका कार्यकाल 1997 से सन 2002 तक था। राज्यसभा का पतन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। उपराष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में बताया? तो आर्टिकल 13 में बताया गया है, जबकि राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। और राज्यसभा के गठन के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है। राज्यसभा एक उच्च सदन होता है जिसमें वर्तमान 245 सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश से लोकसभा हेतु संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 25 सदस्यों को चुना जाता है। और आंध्र प्रदेश एक पहला राज्य है जिसे भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित किया गया था, वह भी 1953 में। फजल अली इसके प्रमुख अध्यक्ष थे। सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले के अनुसार IT अधिनियम की धारा 66 संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है? तो वह 19 ये उल्लंघन का देश में क्या होता है? प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ये IT कंपनी है क्या? इसे 2009 में इसे लागू किया गया था IT अधिनियम को। इसमें होता है तो कंप्यूटर पर जो सूचना होती है उनको नियंत्रित करना इसका मूल उद्देश्य होता है। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी को अपने अंडर में लाना इसका यह काम है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत में उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होती? 348 में ऐसा कहा गया है। और जो कि उच्च न्यायालय में भाषा प्रयोग की जाती है तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 348 से 351 तक यह आता है। और भाषा के बारे में किस अनुसूची में बताया गया? तो 8वीं अनुसूची में बताया गया है। भारतीय नागरिक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1955 में। भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 है, इसे लागू किया गया था 1955 में ही इसे लागू कर दिया गया था। ये गलत दिया गया है। 1955 भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन 2019 में भी हुआ था। नैना नाम से नया शहर की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थापित किया जाएगा? तो किस हवाई अड्डे के पास स्थापित किया जाएगा? तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास इसे स्थापित किया गया है। इसमें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी स्थित है। देश में निर्मित टैंक विधि गाइडेड प्रक्षेपास्त्र जो कि 7 से 10 किलोमीटर की दूरी तक हेलीकॉप्टर को मार सकती है का हाल ही में परीक्षण किया गया। इस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताया तो नाग इसका नाम है, नाग मिसाइल है यह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गई थी? राजस्थान के सूरतगढ़ में इसे लागू किया गया था। और राजस्थान का एक शहर है उदयपुर, उसे झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी कहा जाता है इसे। और जयपुर राजस्थान की राजधानी, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है जो कि अब अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला बची हुई है। कैलाश सत्यार्थी के आंदोलन का नाम बताए तो बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने 1980 में इसे चालू किया गया था। क्या हुआ था? दक्षिण एशिया में बच्चों की बुरी हालत को देखकर इन्होंने कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो एवरी चाइल्ड मैटर्स इनकी पुस्तक का नाम है। किस दूरसंचार कंपनी ने मोबाइल वॉलेट स्पीड पे की शुरुआत की है? तो वह मोबाइल वॉलेट स्पीड पे की शुरुआत तो BSNL कंपनी ने ऐसा किया है।
तरंग चलती है तो वह अपने साथ ऊर्जा को भी ले जाती है। तरंग है ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती है वह, लेकिन वह निर्वात में नहीं चल सकती है। निर्वात में केवल सिर्फ सूर्य का प्रकाश ही चल सकता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है, इसे कोरोना भी कहा जाता है या फिर से सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। कपड़ों के से जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किससे का उपयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वह कपकों के कारण होता है, उसमें फफूंद लग जाती है, इस वजह से होता है। और सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन किया जाता है। चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड के द्वारा किया गया था। किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो वह एपिथेलियम ऊतक सुरक्षा कवच का यह कार्य करते हैं। इसके अलावा सुरक्षा कवच का कार्य कौन करता है हमारे शरीर में? एंटीबायोटिक कौन होता है? तो वह WBC होता है, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। वह भी हमारे शरीर में एंटीबायोटिक बनाए रखता है, जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। और उत्तकों का निर्माण कैसे होता है? तो उत्तकों का निर्माण कई कोशिकाओं के मिलने से होता है, फिर कई उत्तकों के मिलने से एक शरीर का हिस्सा बनता है। वो ऊतक में वृद्धि कौन करता है? तो पनीर के माध्यम से, पनीर खाने से ऊतकों में वृद्धि होती है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू माना गया था? तो यह कुत्ते को पालतू माना गया था। यह कब से पता चला है? तो 13,000 से 30,000 साल पहले इसका पता चला था कि कुत्ता मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो वह डेवी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा किया था। और बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने से बर्फ का जो गलनांक होता है वह कम हो जाता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है तो सामूहिक या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। हीरा है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। मीथेन इसके अलावा कहाँ पर पाई जाती है? तो धान के खेतों में, कोयले वाली खानों में पाई जाती है। और धान के खेत में इसके अलावा नील हरित शैवाल भी पाए जाते हैं। कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर के द्वारा ऐसा होता है, कच्चा पनीर खाने से। कौन सी एक उड़ने वाली छिपकली है? तो वह डेक्रो एक उड़ने वाली छिपकली का नाम है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा अंगूर इमली केला में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, जबकि साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो नींबू, संतरे और खट्टे फलों में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल यह टमाटर में भी पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों को पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत इसका पता लगाया जाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा होता है? तो किंग कोबरा यह घोंसला बनाने वाला सांप है, इसमें बिल्कुल भी चेहरा नहीं पाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम बताइए? तो व्हेल शार्क है, जो कि हर साल गुजरात के तटीय क्षेत्र में आती है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डायएसीटिल के कारण ऐसा होता है, उसमें सुगंध आती है। और देसी घी में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है, इस वजह से उसे कम खाना चाहिए। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स है। इसका पुराना नाम क्या है? टंकन मशीन कहा जाता है इसे। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और हीरा सबसे कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पंजाब में इसकी स्थापना की गई थी। 1699 में इसकी स्थापना की गई थी। यह 10वें गुरु थे। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस थे, जो कि जहांगीर के दरबार में आते। जहांगीर किसका पुत्र था? तो वह अकबर का पुत्र था। और जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व पर विजय करने वाला। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला जानते गए तो खुदीराम बोस था, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में 19 वर्ष की अवस्था में फांसी की सजा मिली थी। इसे समुद्रपुत्र के नाम से किस केंद्र शासित प्रदेश को जाना जाता है? तो लक्षद्वीप को जाना जाता है। इसकी राजधानी कावरत्ती है।
चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? तो वह पत्रकार के क्षेत्र में महिलाओं के विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। जबकि रेमन मैग्नेसेस अवार्ड किसे दिया जाता है? तो यह भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2019 का किसे मिल चुका है? तो वह रवीश कुमार को मिल चुका है, जो कि NDTV की एंकर है। रवीश कुमार को मिल चुका है। और सबसे पहले किसे मिला था? तो विनोबा भावे को दिया गया था। पंचशील समझौता किस धर्म से संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे इस मृत्यु का क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।